हेलो भक्तों, जय श्री शिवाय, नमस्ते। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करती हूँ स्टार्ट। शाम को बज गई है 4:30 और मैं उठ गई हूँ सो के, क्योंकि मुझे सोना ज़रूरी रहता है दिन में यार। थोड़ी देर उठ के मैंने चाय बना ली है, अपनी चाय पी ली है, इन दोनों की चाय बना के रख दी है। और आज एकादशी है तो चलो मंदिर पर हो जाते हैं थोड़ी देर। 11 से, इसलिए वैसे सादा चल गई तो 15 दिन कीर्तन चलेंगे, आज से 11 तक, 15 दिन तक, क्योंकि यशोदा जी के वो गाए जाते हैं जच्चा वगैरह 15 दिन तक। तो मैं 15 दिन क्या पता जा पाऊँगी या नहीं, मगर आज तो होके आ जाते हैं। और ये ले लिया है ककड़ी का प्रसाद और अब चलते हैं। वैसे तो 11 से तो शाम को सागर भी बना रहता है, तो मैंने इसमें भी वो दिया है साबूदाना। आने के बाद बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि 15 दिन में एक दिन बनती है तो सभी खाते हैं, तो मैं ज़्यादा भी होती हूँ साबूदाना। तो साबूदाना भी गल जाएगा जब तक आएंगे, जब तक। इस बार पहले बार हमारे मंदिर पर भी देखो झांकी बनी है। मैंने फ़ोटो देखे थे, लोगों ने ग्रुप में डाले, जो मैं आई नहीं थी यहाँ पर और आज आई हूँ। तो आज देखो कितनी सुंदर झांकी बनी है और बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे सामान रखे हैं झांकियों के, मैं सारे यहीं भिजवा दूँगी, तो यहीं बनती रहेगी हर साल, क्योंकि पहले बनती नहीं थी इसलिए मैंने भिजवाई नहीं। और देखो कीर्तन चल रहा है, सभी भगवान हमारे मंदिर पर हो गए हैं, हनुमान जी भी। यहाँ पर जितने भी पारकवाओं में मंदिर है वहाँ पर हनुमान जी, राम जी, भोले बाबा और कृष्ण जी और माता जी, ये तो हर मंदिरों पे मिलेंगे। कोई कोई मंदिर ऐसा होगा तो वहाँ पर नहीं मिलेंगे। और देखो अभी कीर्तन चल रहा है, पर मेरे घर से आ गया फ़ोन, हो गया है कीर्तन ख़त्म और अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि थोड़ी सी देर भी बाहर नहीं रुक सकते भाई, फ़ोन पे फ़ोन आ जाते हैं। शाम को घर आने के बाद सारी तैयारी थी, आते ही हमने खिचड़ी छोंक दी है और अब करेंगे सागर, भगवान जी के भी लगाएंगे भोग। है गाइस, सुबह की गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ, सुबह की 8:30 बजी है। और नीचे आई तो मैं सामान देने के लिए थी, मगर यहाँ पर बहुत सारा काम पड़ा है। रोज़ कह रहे हैं वो कि इतने सारे गत्ते पड़े हैं, इनको काट के रख दो, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। और कट्टे लेने वाले अंकल जी भी आ गए, तो मुझे कट्टे भी निकालने हैं बाहर। तो मैंने सोचा चलो आज का काम नीचे निपटा लेते हैं। और ये अंकल जी आने लगे तब से मेरी मेहनत बिल्कुल कम हो गई है, वरना पहले इतने कट्टे इकट्ठे होते थे कि मुझे घड़ी करनी पड़ती थी इनकी। और घड़ी करने के बाद फिर इनको बेचने भी जाना पड़ता था। और अब यहीं आ जाते हैं वो जैन अंकल जी, सारे कट्टे की घड़ी भी खुद ही कर लेते हैं, जमा भी लेते हैं और गिन के और खुद ही ले जाते हैं। और मुझे बस अब ये कार्टून काट के रखने हैं। चलो लगते हैं काम पे, क्योंकि गर्मी भी इतनी है, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहाने के बाद मुझसे काम नहीं होता, इसलिए मैं बिना नहाए कट्टे मैंने निकाल के बाहर पटक दिए हैं। और अब है ये बीमल के थैले। पहले कट्टे नहीं आते थे, उसके पहले बीमल के थैले इतने आते थे कि मैं भर भर के टांडों पे रखने पड़ते थे इनको। और अब कट्टे आने के कारण ये एक एक थैले आते हैं, तो ये तो बहुत कम है। और ये सब अभी दीपावली के टाइम पे लोग ले जाएंगे सामान भरने के लिए, तो इनको पहले भरते हैं कट्टे में और उसके बाद फिर करेंगे आगे का काम। क्योंकि जितने भी बाहर जाते हैं ना दीपावली पे लोग, तो सब सामान भरने के लिए ले जाते हैं, तो कुछ कुछ ही खुद ही आते हैं और खुद ही घड़ी कर लेते हैं और खुद ही ले जाते हैं गिन गुना के। मेरी मेहनत कम हो गई अंकल जी आपकी वजह से ये कट्टे की, वरना पहले दीपावली पे मेरे को घड़ी करनी पड़ती थी इनकी। ये वाला गोदाम भी मेरा फुल होया रहता है। ये छोटी सी दुकान है, दुकान के हिसाब से बनाया था, मगर इसको हमने गोदाम बना दिया है। कभी भविष्य में दुकान लगाएंगे इसमें, तो ये सामने दीवार खोल के यहाँ पे शटर लग जाएगा और इसमें भी कबाड़ा भरा रहता है। देखो ये बोरे भी जाएंगे सर। बोरे नहीं लेते क्या अंकल जी आप? नहीं। बोरे वाले हो तो कोई बुलावली भी आ रही है, तो अब गोदामों की सफाई भी होएगी। इस बार इतना नहीं है, कचरा हो जाएगी आराम से सफाई। पहले बहुत हालत ख़राब होती थी भाई मेरी, पूरी तो छत भरी रहती थी कचरे से और पूरा नीचे गोदाम। अब तो बहुत कम हो गया है, क्योंकि कट्टों की वजह से भी मेरा आधा कबाड़ा चला जाता है। और कुछ कुछ बचा है जो मैं समेट लेती हूँ, आएगी गाड़ी तो भर के ले जाएंगी। चलो ये वाले गत्ते तोड़ लेते हैं, लग जाते हैं ड्यूटी। बहुत सारे गत्ते तो मैंने तोड़ के रख दिए हैं और इतने सारे गत्तों का पहाड़ इधर बन गया है। और अंदर हस्बैंड जी ला के दे रहे हैं सारे, और मैंने कुछ तो लगा दिए हैं। इधर देखो ये पहाड़ है इतना सारा, ये अलमारी के ऊपर चला जाएगा, तब जाके दीपावली पे ये बिकेगा, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है। उसके बाद ही गाड़ी आती है कबाड़ी जी की, हमारे जो हमारे खास घर के जैसे मित्र हैं वो, उनकी गाड़ी आती है, उनके नौकर भर के ले जाते हैं। और देखो अभी ये पहाड़ है, इसको मेरे को पूरा ख़त्म करना है। बहुत काम रहता है यार सप्लाई पे भी। अगर इसको हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, क्योंकि हस्बैंड जी के पास इतना टाइम नहीं होता है, उनको उनका काम से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो चलो इनको भी लगा देते हैं काट पीट के इधर। इन कट्टों को घड़ी करने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक एक कट्टा देखना पड़ता है, उनको सीधा करना पड़ता है, झाड़ना पड़ता है, फिर जमाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे पटकेंगे तो कैसे गिनने में आएंगे। तो इनके 100 के बंडल, 50 के बंडल बनाने पड़ते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। इधर देखो हस्बैंड जी ला रहे हैं सारे कट्टे निकाल के। उसके बाद में जाऊँगी रूम में और करूँगी सफाई, क्योंकि बहुत बुरी। एक ऐसा कीड़ा होता है वाइट कलर का, जिस कीड़े ने देखो हमारे मतलब सामान भरे हैं इसमें हिमांशी के, और सारे सामानों की ऐसी बुरी हालत कर दी, खा गए बिल्कुल। देखो कीड़े हैं ये बिल्कुल वाइट लंबे लंबे कीड़े, और पूरे सामानों की हालत देखो करी जो इन्होंने, बाप रे बाप। देखो गत्ता ही खा गए, पूरा गत्ता खा गए। देखो कीड़े,
ऐसे ऐसे कीड़े भी होते हैं भाई। ये देखो पूरा सामानों पे मिट्टी कर दी इन्होंने, मिट्टी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो मिट्टी गत्तों पे, जबकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इनको अभी तो, जिसमें ये हालत हो गया इनका। बाप रे बाप। के बीच में हमें हिमांशी का सामान मिली, देखो मशीन घी बनाने की। ये मेरे बहुत काम की चीज़ें होने वाली है। और आपको सामानों की हालत दिखाती हूँ मैं। बाप रे बाप कितनी बुरी हालत से सामानों की, पूरा गत्ता ख़त्म हो गया। ये देखो इकट्ठा करके डाल दिया मैंने। और ये सामानों की हालत, ओह गॉड, ये तो चीज़ बढ़िया दिखी। ये देखो पता नहीं इसमें क्या है, कुकर, कुकर के गत्ते की हालत देखो। वाह, ये देखो पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई पूरी। नहीं, ओह माय गॉड, शट मैन, निकालो इसको भी। ये देखो लक्की के हाथ में गत्ता है जिसकी हालत। कार्टून खाली किया है मैंने, इसमें भरेंगे सारे सामान, खुले कर करके रखने पड़ेंगे इनको। इनके गत्ते तो पूरे ख़त्म हो गए हैं। क्या है इसमें, नमक रखने की, सबके गत्ते ख़त्म हो गए, सबके, कुछ भी नहीं बचा। चलो है गाइस, 11 बज गई है। मैं आई थी 8:15 बजे नीचे, और यूँ मान लो कि आधी सफाई, आधी से भी ज़्यादा सफाई होगी मेरे गोदाम की। और अब मैं थक गई हूँ, अब जाके नहाऊंगी। और दीपावली की सफाई मान लो कि थोड़ी सी एक दिन में हो जाएगी। अब यहाँ की बहुत बुरा हाल है यार, गर्मी और इतनी। सोच के आई थी थोड़ा सा काम करूँगी, मगर आधे से भी ज़्यादा काम निमट गया। चलो चलते हैं नहाने के लिए। इतनी मिट्टी, इतना कचरा, इतना हो रहा था, सारे भरे हैं कार्टून में। आधा सामान पहुंच गया ऊपर, जो बेचना है वो सब गाड़ी में जाएगा, उसकी वीडियो आप आगे देखना। और अभी बस कुछ सामान बचे हैं। ये तो थोड़े बहुत तो चलता ही रहता है, क्योंकि इसीलिए गोदाम होता है कि एक्स्ट्रा सामान सब यहाँ पर रखा रहे। कट्टे चले गए हैं, अब होगा दीपावली तक। और हमारी मैडम अब आई, देखो हालचाल पूछने, अब फ्री हुई है ये, इधर के कट्टे दे रहे हैं। अब ये जाएंगे कल, और सब चले गए। है गाइस, 7 बज चुकी है। और मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी। सब्जी की बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्या बनाए। रोज़ रोज़ आधी सब्जियाँ कोई खाता नहीं है, और जो मैंने सब्जी बनाई वो भी हस्बैंड जी नहीं खाते हैं। पर क्या करें, मजबूर में बनानी तो पड़ती है, क्योंकि लाए हैं कद्दू। तो कद्दू की सब्जी नहीं खाते, लौकी की सब्जी नहीं खाते, बनाए तो क्या बनाए यार। चलो आ गए हैं हस्बैंड जी नीचे, जैसी भी बनी है खाएंगे तो खाएंगे, वरना देखेंगे क्या होता है। और ये मूँगफली अभी मैंने मंगवाई थी मार्केट से, और इसमें पता नहीं बारिश में क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कीड़े हो जाते हैं वो उड़ने वाले। तो मैंने सोचा चलो आधी मूंगफली की तो मिठाई अपन ने पहले बनाई थी, और आधी रखी हुई है तो इसकी भी बना लेते हैं। तो मैंने सेक कर रख ली है, अब इसकी मिठाई बनाएंगे बाद में। पहले आटा लगा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए हैं नीचे। जब हस्बैंड जी हमारे आ जाते हैं ना, तो हमें इतना फटाफट से काम निपटाना पड़ता है कि फट से चाय बनानी पड़ती है उनके लिए, फट से 2 पराठे सेकने पड़ते हैं, और वो आते ही उनकी थाली कंप्लीट चाहिए, क्योंकि उनको वापस जाना रहता है। तो हमारी इस टाइम की ड्यूटी इतनी पक्की है कि बस पूछो, मतलब कहीं भी नहीं जा सकते इनको छोड़कर। अगर बाहर जाता है तो वो बात अलग है, बाकी यहाँ तो हम इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते यार। एक वही तो है हमारे, जो इतनी मेहनत करके हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं यार। हस्बैंड जी खाना खा के जा चुके हैं, और देखिए हमारी रसोई का कितना बुरा हाल हो गया है। और हम भी ने भी खा लिया उनके साथ ही खाना। वो दोनों गए हैं बाहर, पता नहीं खा के आएंगे या नहीं खा के आएंगे तो फिर बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे। चलो अब सफाई कर लेते हैं पूरी रसोई की। देखो कितना बुरा हाल हो गया है रसोई का, सब सामान जहाँ का जहीं रह जाता है, पहले उनको फ्री करना पड़ता है यार। चलो करते हैं अपना काम। हमने मूंगफली से जो सेक के रखी थी, तब हम ऑनलाइन चल रहे थे, तब हमने ऑनलाइन में बना के रख दी है। और देखिए हमने बना के और पीसेस भी काट दिए हैं। और देखो कितनी अच्छी बनी हमारी मूंगफली की और खोपरा गिरी की मिठाई। अब पहले तो मैंने मूंगफली की बनाई थी ओनली, और आज मैंने इसमें खोपरा भी डाला। देखते हैं कैसी लगती है ये वाली भी। अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ताकि उससे अनुभव हो जाता है कि हाँ नहीं ये वाली चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये डालेंगे तो ये वाली चीज़ और अच्छी बनेगी। तो हम वही करते रहते हैं आजकल, और खा के देखेंगे कैसी लगती है। पहले भगवान जी के लिए भोग लगाएंगे ना। कोई विश्वास नहीं करता है कि 12 बजे रात को कौन खाना बनाता है। आप ये वाली वीडियो का टाइम टेबल निकालना और देखना कि मैं कितनी बजे रोटी बना रही हूँ। रात की 12:30 बजे मैं हस्बैंड जी के लिए गरम गरम रोटी बना रही हूँ। देखो अब उसके बाद वापस रसोई से मैं उठूँगी, क्योंकि मेरी 3-4 बार रसोई फैल जाती है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ मोबाइल में, विश्वास नहीं करेगा। देखो हस्बैंड जी के मोबाइल में मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितनी बज रही है रात की, और मैंने खाना बनाया है हस्बैंड जी के लिए। बेचारे मेरे हस्बैंड जी का मोबाइल भी इतना ये है, देखो। आजा भाई, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा टाइम।
अच्छे से टाइम नहीं दिख रहा है इसमें, बाकी देखो आप देख सकते हो 18 मिनट हो रहे हैं, रात की 12 बज के। और रात की 12 बजे के 18 मिनट पे हमने हस्बैंड जी के लिए खाना बनाया है। अब देखो वापस रसोई से बैठेंगे और उसके बाद सारा सोरस में ढक करके बर्तन मांजेंगे और फिर ब्रश वगैरह करेंगे। अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, हमको 1 घंटा लगेगा। चलो हमारी मिठाई तो बन गई है, अब इसको भी निकाल लेते हैं ताकि बर्तन साफ़ हो जाएंगे और इसको भर के रख देंगे प्लेट में। चलो निकालते हैं। देखो पहले निकल गई है, तो मैंने जब इसको काटा था उसी टाइम में बन गई थी, कंप्लीट हो गई थी। ये देखो निकल गई है, इधर से निकालते हैं। निकल जाओ भाई, निकल जाओ निकल जाओ। ये देखो कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। देखो बस अंदाजे से बनाई है मैंने सोचा क्या पता बनेगी या नहीं बनेगी, मगर बढ़िया बनी है। इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। अभी पहले भगवान जी के लिए निकाल देते हैं। 2 पीस मैंने भगवान जी के लिए निकाल दिए हैं, इनको रख देते हैं पहले इधर। सुबह भोग लगाएंगे और अब आपको चख के दिखाते हैं। वाह यार, जो पहले मूंगफली की बनाई थी ना पीवर, उससे भी बढ़िया लगी ये वाली, जिसमें मैंने खोपरा डाला था एक आधा काट के। 1 नंबर, वाह मज़ा आ गया। अगली बार से मैं खोपरा डाल के बनाऊंगी अब इसको, बहुत टेस्टी बनी है। हस्बैंड जी खा रहे हैं खाना और वो खाना खा लेंगे, उसके बाद सारे बर्तन साफ़ होंगे और बर्तन साफ़ होने के बाद फिर हम जो भी खाना होता है वो खाते रहेंगे और फिर लास्ट में ब्रश करेंगे कि बस अब सोना है। उस टाइम ब्रश करके फिर सोते हैं हम। भुट्टे रखे हुए थे 2-3 दिन से, तो सोचा चलो आज भुट्टे सेक लेते हैं। परसों लाई थी मैं, पर परसों की 11 आ गई थी शाम को, मैंने सेके नहीं, तो अब सेक रही हूँ मैं। 12:30 बज गई है और अभी हमारे भुट्टे सीख रहे हैं। देखो उसके बाद भुट्टे खाएंगे। ये है अमेरिकन भुट्टे। देसी भुट्टे तो लोग भूल ही गए खाना पीना, अब तो सिर्फ अमेरिकन भुट्टा खाते हैं सब, और हम भी वही खाते हैं हर बार। और ये हमारी रात की डाइट है भाई साहब, हम रात में खाते हैं जो खाना होता है, दोनों जने मिल के।